90s के बच्चों ने जो डिप्रेशन देखा हुआ है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे हैं, वो 2000 के बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स समझते ही नहीं हो कि भाई चीखने चिल्लाने से फूल मुरझा जाता है। आपके लिए पर्सनली हैंडल करना एक सिचुएशन को मुश्किल था, तो बच्चे की तबाही क्यों मार दी आपने आगे से? बच्चा रो रहा है तो रोएगा। यू नो, इफ अ किड इज नॉट क्राइंग दैट मींस ही इज नॉट नॉर्मल। वो रोएगा। दैट्स द ओनली वे ही कम्युनिकेट्स टू ह्यूमन बीइंग्स, टू एल्डर्स। वो सिवाय रो के और कोई और उसके पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आप हैंडल नहीं कर सके। आपके अपने इश्यूज थे, आपके अपने दांतों नानकों से इश्यूज थे, या आपके अपने ससुराल से। कीप इट टू योरसेल्फ। अभी भी बच्चे पे निकालने की क्या जरूरत। अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो बहुत सेंसिबल आ रहे हैं। पुराने दौर की पीढ़ी, वो इम्पैक्ट देख चुके हैं, उन्होंने खुद बीमार है ना वो अंदर से। वो कहते हैं ना, अहलुल फजल ही फजल वालों को जानते हैं। तो जितने अहलुल बीमार है ना, अहले मर्ज हैं, वही मर्ज को जानते होंगे, जिन्होंने वाकई वो डिप्रेसिव 90s के बच्चों ने जो डिप्रेशन देखा हुआ है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे हैं, वो 2000 के बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं। वो 2010-20 लेकिन 60s की पीढ़ी जो थी, उसको 90s की पीढ़ी को हैंडल करने के अंदर मसला ये था कि उनका तो मसला ये था, एंड इन देयर एज अ साइन ऑफ सॉफ्टनेस एंड वीकनेस इज योर डेथ। उस जमाने में मर्द तो कमजोरी दिखा ही नहीं सकता था।